Now, I want to talk about another fraud crackdown, and this is almost hard to believe. But, we have a program called the H-1B visa program. This goes to show how broad-based the fraud task force is. नमस्कार, मैं क्रमपाल। ये है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। इन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब भारतीयों को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। हालांकि इनकी ससुराल भारत में है। इनकी पत्नी उषा वेंस है, वो आंध्र प्रदेश की है, मूल रूप से भारतीय मूल की महिला वकील हैं। इनके पिताजी आंध्र प्रदेश से वहां अमेरिका चले गए थे, फिर वहां सेट हो गए थे। वेंस ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जो विदेशी जालसाज हैं अमेरिका के H-1B कार्यक्रम का फायदा उठा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने दर्जनों सम्मन जारी कर दिए हैं, जांच शुरू कर दी है। जब ये बात इन्होंने कही तो जमकर तालियां बजाई। तो वेंस के जो तीखे तेवर हैं, उससे जो इंडिया के टेक सेक्टर है, हमारे जो आईटी इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो लाखों युवा अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, उनके अंदर खलबली मच गई। अमेरिका में रहने वाले जो इंडियन लोग हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में आने वाले दिनों में जो इमिग्रेशन पॉलिसियां बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है, और जो युवा अमेरिका के H-1B वीजा और OPT का फ्रॉड कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। उनको अमेरिका से वापस डिपोर्ट किया जाएगा, और जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ लीगली एक्शन भी हो सकता है, यानी उनको सजा भी हो सकती है। और वेंस ने जब ये ऐलान किया कि ट्रंप प्रशासन अब चुप नहीं बैठेगा और H-1B वीजा फ्रॉड के खिलाफ एक मेगा अभियान शुरू कर दिया। We're fighting for your taxpayer money, but we're also making sure that fraudsters don't take advantage of these visa programs. Now, why does this program exist? This is a visa program that was set up to ensure that if you were a brilliant technology person or a brilliant scientist or a brilliant doctor, you could come to the United States and get access to this visa program. But you know what's happening way too much? Is that big corporations and fraudsters overseas are using this program to undercut the wages of American workers. So you know what we're doing in the Trump administration? We're saying no more. If you were trying to take advantage of that visa program, you are not allowed in to the United States of America. जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका की जो नौकरियां हैं वो अमेरिकी कामगारों के लिए हैं, न कि विदेशी जालसाजों के लिए। खूब तालियां बजी जमकर। विदेशी जालसाजों यानी निशाना इंडियंस पर था। अब सवाल तो यही उठता है कि वेंस के भाषण का उसको इंडियन एंगल से क्यों जोड़कर देख रहे हैं। सबसे बड़ा झटका भारतीय लोगों को क्यों लगा है। मतलब आज की वीडियो में जो पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, कोई भी बात होती है अमेरिका में, वहां फर्जी नौकरियों की बात होती है, फर्जी H-1B वीजा फ्रॉड की बात होती है, तो निशाना इंडियन पर लगता है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी श्रम विभाग है, उसने दर्जनों सम्मन जारी किए हैं, जो जांच शुरू की है। तो इसका जो असर है, इन्फोसिस कंपनी हमारी, जो TCS है, विप्रो है, जो भारतीय IT और दिग्गज कंपनियां हैं, तो वहां काम करने वाले वहां इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सारा कुछ आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप आखिर तक वीडियो को देखना। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो बयान है ना, ये आने वाले दिनों में अमेरिका की जो पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप इसको। Today I'm proud to announce that the Federal Department of Labor has started dozens of subpoenas and investigations into foreign fraudsters who are trying to take advantage of the H-1B visa program. Here's a simple principle, ladies and gentlemen. American jobs ought to go to American workers and not foreign fraudsters, and the Department of Labor is fighting back against it. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये बातें मिल्वॉकी में कही। मंच से दहाड़ते हुए वेंस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने बिना कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी का इंतजार किए बगैर ही अपने दम पर, सरकार ने अपने दम पर यानी ट्रंप ने H-1B वीजा फ्रॉड पर नकेल कसनी शुरू कर दी। और उन्होंने घोषणा कर दी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, जो फेडरल डिपार्टमेंट है, दर्जनों ऐसी विदेशी कंपनियों को और कंसल्टेंसीज को कानूनी नोटिस जारी कर दिए, समन जारी कर दिए, जो इस वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आप अपने कमेंट्स करना इसके ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वेंस का ये आरोप है कि कुछ बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं जो विदेशी जालसाज हैं, अमेरिका के एक शानदार H-1B वीजा जो प्रोग्राम है उस सिस्टम का फायदा उठा रही हैं, और उसका गलत फायदा उठाकर अमेरिका में सैलरी को कम कर रही हैं, और जो असली अमेरिकी नौकरियों के हकदार हैं उनकी नौकरियां छीन रही हैं।
वेंस ने इसको सीधे तौर पर अमेरिका की जो लेबर है उसको बाईपास करने की बहुत बड़ी साजिश बता दिया कि विदेशी कंपनियां ये बहुत बड़ी साजिश रच रही हैं। अब सवाल ये है कि वेंस ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब भी अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम है, विदेशी जालसाज है, विदेशी कंपनियां हैं, ये फ्रॉड कर रही हैं, कोई भी बात आती है तो पूरी दुनिया की नजरें सीधा कहां टिकती है? इंडिया पर। क्या इंडिया के लोग सारे जालसाज हैं क्या? ये सारे लोग ऐसे फ्रॉड क्यों हैं? आखिर ऐसे क्यों है? इसके पीछे का भी गणित है, वो समझते हैं एक बार। Is that big corporations and fraudsters overseas are using this program to undercut the wages of American workers. So you know what we're doing in the Trump administration? We're saying no more. If you are trying to take advantage of that visa program, you are not allowed in to the United States of America. अमेरिकी वीजा सिस्टम पे भारत का जो दबदबा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस साल यानी या फिर हर साल अमेरिका जितने भी H-1B वीजा जारी करता है 70% 70% से ज्यादा वो वीजा है H-1B अकेले इंडियन प्रोफेशनल को मिलते हैं। चाहे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री हो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, भारत के इंजीनियर हैं, उनके बिना तो सारी कंपनियां अधूरी हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे वीजा कंसल्टीज या बॉडी शॉप्स कहते हैं। अमेरिका में कई ऐसी सेल्स कंपनियां कंसल्टेंसीज काम करती हैं जो भारत से थोक में आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका बुलाती हैं। और ट्रंप प्रशासन का यही आरोप है कि ये जो कंपनियां हैं फर्जी जॉब लेटर तैयार करती हैं, एक कैंडिडेट के कई एप्लीकेशन डाल देती हैं ताकि लॉटरी सिस्टम है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए, उनके नाम आने की संभावना बढ़ जाए। और जब वो बंदा अमेरिका में पहुंच जाता है तो उनको मार्केट रेट से बहुत कम सैलरी पर उनसे काम करवाते हैं और अमेरिकन लोग हैं उनको सैलरी पे नहीं रखते। जेडी वेंस का इशारा इन्हीं लूप होल्स पर था, इन्हीं जालसाजों पर था। उनका कहना है कि कंपनियां सस्ते लेबर के चक्कर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोगों को ला रही हैं और अमेरिका का जो टैलेंट है, अमेरिका के जो यूथ है, यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनको नौकरियां नहीं दे रही, उनको नजरअंदाज कर रही हैं। अब जो इंडिया है वो इस H-1B वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, इसीलिए जो ये क्रैकडाउन है ना, इसकी सबसे बड़ी और सबसे सीधी मार है वो इंडियन यूथ पर पड़ेगी, भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगी। 70% कब्जा यही करते हैं H-1B वीजा पर, 30% में पूरी दुनिया आ गई। जेडी वेंस ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा, उस पर बात की। सीधे तौर पर जो हमारे इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं या एशियाई कम्युनिटी अमेरिका में उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, इस पर बहुत तगड़ा प्रहार किया, हमला बोला। और उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने अब DEI इसको हिस्ट्री के कूड़ेदान में डाल दिया। उन्होंने जो रिपब्लिकन नेता हैं, उन्हीं की पार्टी, ट्रंप की पार्टी नेता है निकी हेली, उनका जिक्र करते हुए कहा कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप एशियन हैं तो अब आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी स्किन के आधार पर, यानी हमारी बुरी चमड़ी है तो स्किन के कलर को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसके इर्द गिर्द को बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई भेदभाव नहीं करते अमेरिका में। जेडी वेंस ने मिल्वॉकी में अपनी सरकार का जो 1 साल पूरा हो लिया ना, उसका रिपोर्ट कार्ड रखा, खूब तालियां बजी लोगों की। उन्होंने इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उस पर जम के बात की और सबसे ज्यादा तालियां इमिग्रेशन पॉलिसी पर बजी। वेंस ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन जब से सत्ता में आया है उसके आने के बाद अब तक 25 लाख से ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अवैध प्रवासी हैं, वो अमेरिका छोड़ चुके हैं। वेंस के मुताबिक पिछले 50 साल के इतिहास में अमेरिका में 50 साल में पहली बार हुआ है जब नेट नेगेटिव माइग्रेशन देखा है, यानी जितने लोग अमेरिका में घुसे हैं ना उससे ज्यादा लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला है। या तो वहां आइस ने बाहर निकाल दिया सरकार ने, या फिर अमेरिका छोड़ गए वो। वेंस का तर्क ये है कि जैसे उन्होंने बॉर्डर को सुरक्षित किया, वहां उन्होंने तारबंदी की, वहां उन्होंने जैसे पोल लगाए, तो उससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था वो सुधरने लगी, जादुई सुधार उसमें होने लग गया। और उन्होंने ये दावा किया कि पिछले 4 महीने में अमेरिका में जो किराए हैं वो लगातार गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, महंगाई है वो आधी हो गई है। और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा जो अमेरिकी मूल के लोग हैं ना, यानी नेटिव बोर्न अमेरिकी हैं, अमेरिका में जो जन्मे हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा नौकरियों पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्षी नेता है, कमला हैरिस है, बाइडेन है, उनकी नीतियों पर बहुत तगड़ा हमला बोला और कहा कि पिछली सरकार ने जो बॉर्डर को खोल रखा था ना, उससे देश की इकोनॉमी है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी।
लेकिन उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति ने देश में एक नई जान फूंक दी। वेंस ने जो बात कही है ना, एक नई मतलब एक अलग ही है। इस वीडियो को इतना ज्यादा पूरे अमेरिका में वायरल किया जा रहा है, हद से ज्यादा। More than 2.5 million illegal immigrants have left the United States, the first time in over 50 years that we have had negative net migration, and it's just the start. ट्रम्प सरकार एक तरफ तो जो H-1B वीजा का फ्रॉड है उसको रोककर आईटी सेक्टर में जो इंडियंस हैं उनके रास्ते खड़े कर रही है। दूसरी तरफ जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसकी वकालत कर रही है। बोले नौकरियों में यहाँ हर जगह मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट है अपनी काबिलियत रखते हैं, अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन ले सकते हैं, वहां वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी काबिलियत के दम पर कंपनियों में आए। अब उनको नस्लीय कोटा है, डायवर्सिटी एजेंडा है, उसका शिकार नहीं होना पड़ेगा। और ये ट्रम्प प्रशासन का यही कहना है। वे केवल इस बात की परवाह नहीं करते देश के प्रति आप कितनी योग्यता रखते हो, कितने देश के प्रति वफादार हो। आपको देशभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पास कितनी योग्यता है ये आपको दिखाना पड़ेगा। उनके भाषण का ना, ये वेंस के भाषण का सबसे डरावना हिस्सा पता है क्या है? वो है कि भारत की जो आईटी कंपनियां उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अमेरिकी आउटसोर्सिंग है, जो आईटी सर्विसेज है उस पर ही निर्भर है। सारी कंपनियां इसी पर हैं। अगर जेडी वेंस और ट्रम्प प्रशासन असलियत में जो H-1B वीजा है इसकी संख्या को बहुत बड़े पैमाने पर कम कर देते हैं, जांच के नाम पर वीजा अप्रूवल है उसकी प्रक्रिया को, प्रोसेस को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, तो इसका जो सीधा असर है ना, जो इंडियन है, जो भारतीय शेयर बाजार है, जो आईटी कंपनियां हैं, इनके रेवेन्यू पर पड़ जाएगा। कंपनियों के लिए अमेरिका में ऑन साइट इंजीनियर्स भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। उनको मजबूरी में अमेरिकी नागरिकों को हायर करना पड़ेगा, उनको नौकरी पर रखना पड़ेगा। अब जो ये ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी फिर उनको, मतलब ऐसा यदि कंपनियां करेंगे ना, इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं क्या होता है। जो ये इंडिया कंपनी है ना, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये जो अमेरिका में इनके ऑफिस हैं, उन ऑफिस में इंडिया से कर्मचारी बुलाती हैं H-1B वीजा पर, और वहां जाके उनको नौकरी पर रखती है। इसलिए नौकरी पर रखती है, इनको महीने के 6-7 लाख रुपए देने होते हैं। और यदि इन इंडियंस के बजाय वो अमेरिकन इंजीनियर को नौकरी पर रखे ना, उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसी के चलते हमारे इंडियन के जो सस्ती लेबर है, सस्ते जो हमारा यूथ है, उसको नौकरी पर बुलाते हैं और उसको H-1B वीजा देते हैं। ये मुश्किल हो जाएगी। अब अमेरिका की शक्ति का जो सीधा नुकसान ये होगा, जो फ्रेशर भारत से जैसे टीसीएस है उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद भी उनकी अमेरिका ट्रांसफर हो जाए, वहां जाने का सपना देखेंगे, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जेडी वेंस ने साफ चेतावनी दे दी, उन कंपनियों को भी हम पेनल्टी लगा रहे हैं, दंडित कर रहे हैं जो अमेरिकी नौकरियों को विदेशों में शिप करती हैं। ये भी उन्होंने बहुत तगड़ी बात कह दी। वेंस का ये जो भाषण है बिल्कुल क्लियर इशारा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा, इसको लेकर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जहां एक तरफ है जो ये ट्रम्प प्रशासन है अवैध प्रवासियों के खिलाफ फास्ट डिपोर्टेशन इसकी तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ वैध तरीके से जाने वाले जो H-1B आवेदक हैं उनको बहुत कड़ी, बहुत ही टाइट स्क्रूटनी है, उसके जांच के उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या ट्रम्प सरकार का जो कदम है वाकई वीजा फ्रॉड को रोकने के लिए है, या फिर अमेरिका फर्स्ट के नाम पर जो हमारे टैलेंटेड जो इंडियन प्रोफेशनल हैं उनको रोकने की सोची समझी चाल है क्या ये सिर्फ इंडियंस को रोकने के लिए सारा गेम खेला जा रहा है क्या? मतलब आपको क्या लगता है इस फैसले से जो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर उन पर कोई असर पड़ सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखें और ये जरूर बताएं कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार पड़ताल टीवी को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं। आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है, यदि संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। When you restore sanity at the border, it shows up everywhere else. Rent prices are dropping 4 months in a row, and more native-born Americans are working than ever before. Kamala Harris opened the border and destroyed the economy. The Trump administration gave you net negative migration and much more job creation.
that when you pay your tax dollars, it goes to the people who need it, not to the fraudsters, which is why we're throwing those fraudsters in prison. It's exactly where they belong.